जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार सोमवार को थमेगा। इससे पहले सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया। राहुल ने दीदी के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को भी लपेटे में लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, इसके बावजूद ममता बनर्जी पर कोई केस नहीं है। राहुल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ममता बीजेपी से सीधी नहीं लड़ती हैं, इसी वजह से केंद्र सरकार उन्हें कुछ नहीं करती। ऐसे में राहुल गांधी के आरोप से इंडी गठबंधन में ठन गई है। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया आपस में ही यानी इंडिया गठबंधन आपस में ऐसे भिड़ेगा तो बीजेपी कैसे पार पाएगी। और इसी बीच पीएम मोदी ने दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में बेटियां लापता हो रही और राज्य सरकार आंख मूंदे बैठी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले आक्रामक रुख अख्तियार किया है। उन्होंने पीएम मोदी के बहाने ममता पर पुरजोर हमला किया और राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने उनके खिलाफ 36 केस दर्ज किए। ईडी ने लगातार 5 दिन तक 55 घंटे उनसे पूछताछ की। दिल्ली में उनसे उनका घर छीना गया, लोकसभा की सदस्यता छीनी गई। वो अभी जमानत पर बाहर हैं और हर 10-15 दिन में झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में केसों की तारीख पर हाजिरी लगानी पड़ती है। राहुल ने सवाल पूछते हुए कहा कि सीएम ममता पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, इसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटरोगेशन किया है, ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? तो राहुल गांधी के आरोप पर टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। शशि पांजा ने कहा कि टीएमसी नेताओं को चुनाव के दौरान भी ईडी और सीबीआई के समन भेजे जा रहे। बंगाल और भारत के लोगों को तय करने दें कि असल में बीजेपी को हराने में कौन काबिल है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। Some very irresponsible remarks by Rahul Gandhi. He feels that he's been chased by the BJP leadership. Is he even aware how the enforcement agencies, ED, CBI, has been continuously harassing the Trinamool Congress leadership? वहीं पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्ममता ने बंगाल की पहचान यानी मां, माटी और मानुष को गहरा नुकसान पहुंचाया है। संदेश खाली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वहां बहनों के साथ जो अन्याय हुआ, जिसमें सरकार ने पीड़ितों का नहीं बल्कि गुंडों का साथ दिया। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का दावा किया है। कि टीएमसी ने मां, माटी और मानोस हर किसी को धोखा दिया है। इसलिए टीएमसी के नेताओं के मुंह से अब मां, माटी और मानुष ये शब्द भी नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने मां को रुलाया है, माटी को घुसपैठियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष पर हिंसा, अत्याचार और पलायन की तलवार लटकी रहती है। पूरी कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूं कि पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। लेकिन अभी जब मेरा 45 से 50 चुनाव सभा हो चुका है, अभी मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो सुनामी आया है, मेरा लगता है कि 200 से भी अगर ऊपर चला जाए तो कोई भी आश्चर्य का बात नहीं है।
वहीं कांग्रेस और टीएमसी में सियासी जंग पर शशि पंजा ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी होती तो बीजेपी जिसे लोकसभा चुनाव में झटका लगना तय था। इतना ही नहीं, टीएमसी ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ठीक तरीके से चुनाव ही नहीं लड़ी और नतीजतन इन राज्यों में इंडी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बारे में जुलाई 2023 में इसका गठन हुआ। इसकी पहली बैठक पटना में जून 2023 में हुई थी। जुलाई में बेंगलुरु में हुई बैठक में इसे इंडिया नाम दिया गया और गठबंधन का मुख्य मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना और साझा उम्मीदवार उतारना था। कांग्रेस के नेतृत्व में इसमें 26 दल एक साथ आए। लोकसभा चुनाव में इसके नतीजे काफी हद तक अच्छे दिखे। गठबंधन को 234 सीटें मिली, लेकिन समय के साथ इसमें बिखराव आने लगा। पार्टियां अपनी डफली, अपना राग अलापने लगी। अब आपको बताते हैं कि इंडिया में सबसे पहला तकरार अक्टूबर 2023 में ही सामने आ गया था, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। वहीं आपने 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया। उस वक्त समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2018 में जब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत की कमी थी, तब समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने 2023 में समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज किया। इंडिया गठबंधन में मतभेद का फायदा बीजेपी को हुआ और बीजेपी फिर से राज्य में सरकार बनाने में सफल हो गई। जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में इंडी गठबंधन में तालमेल की कमी दिखी। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तकरार देखने को मिली। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85-85-85 सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ पेच यहां पर भी फंस गया। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों की मांग की, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में 23 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई और एसपी के अलग रुख अपनाने से भी गठबंधन में दरार साफ देखी गई। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में खटपट देखने को मिली, जब 2025 में आम आदमी पार्टी ने कहा कि गठबंधन महज लोकसभा चुनाव तक सीमित था। दिल्ली में कांग्रेस और आप ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। बंगाल चुनाव में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में तकरार चरम पर है, जबकि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करते दिखे। टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 3 सीट अपने सहयोगी को दी है। वहीं कांग्रेस 284 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में यहां भी इंडी गठबंधन में तालमेल का अभाव दिख रहा। यह कोई नई बात नहीं है। ममता और राहुल गांधी में अदावत पहले भी दिखी है। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है और इसकी वजहें हैं। इस मनमुटाव की वजह से दोनों पार्टियों के बीच शीत युद्ध चलता रहा है। कई बार टीएमसी ममता बनर्जी को पीएम चेहरे के रूप में पेश करने की मांग कर चुकी है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की दावेदार उनकी मानती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस और टीएमसी में सीटों को लेकर मनमुटाव दिखा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और जिससे गठबंधन में दरार साफ दिखी। तब ममता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही। राहुल की कार्यशैली पर ममता का सवाल हमेशा सवाल उठाती रही। उनका कहना है कि अगर कोई आधे समय विदेश में रहेगा तो देश में राजनीति क्या करेगा। लिहाजा कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इंडिया गठबंधन में तकरार नया है, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत पुरानी है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में ममता पर भ्रष्टाचार के साथ अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की कथित निर्मम हत्या की आलोचना की। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों और हिंसा के आगे कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं, जो भारत की अहिंसक परंपरा पर दाग लगाती है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान आसनसोल में चटर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पार्टी ने दावा किया कि वो आसनसोल उत्तर से दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार प्रसेनजीत पोयतांडी के बेहद करीबी थे। राहुल ने 2 टूक कहा कि बंगाल में गुंडों की सरकार है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा, चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप की हत्या बेहद निंदनीय है और शोक संतृप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा। वोट पड़ने के बाद विरोधी आवाजों को डराना, उन पर हमला करना, उन्हें खत्म कर देना, यह टीएमसी की पहचान बन गई है। बंगाल में पोलिंग के तुरंत बाद ऐसी हिंसा हुई। राजनीतिक धमकी और बदले की भावना का एक बेहद परेशान करने वाला यह पैटर्न है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह बेहद चिंताजनक है।
कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, जो इस तरह की गंभीर घटना के प्रति प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, दिखाता है। हम ऐसी क्रूर घटनाओं का, क्रूरताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और हर पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसे में कांग्रेस टीएमसी दूरी बढ़ गई है दोनों के बीच। राहुल ने साफ कहा कि हम देश में लोकतंत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। माधवी अग्रवाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस से, और इसके अलावा आपको बता दें कि संजय सरकार, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी का बड़ा गंभीर आरोप है कि आप लोग यहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी कार्यकर्ता की हत्या की गई है, और ममता बनर्जी के यानी टीएमसी सरकार की ये गुंडे हैं, इसके खिलाफ हम लोग जंग लड़ेंगे। देखिए, बंगाल चुनाव में कांग्रेस को कोई भूमिका है नहीं है। मैदान में मैच देखने के लिए आते हैं। मेन लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के, ये टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है। हम उस मामला में जाएंगे ही नहीं। आज मोदी जी जो भाषण दिया है उसको ऊपर हम अभी आपसे बात डिबेट करेंगे। नहीं सर, महिला सुरक्षा लेकर बात किया। मैं ये सवाल इसलिए उठा लिया क्योंकि राहुल गांधी का सीधा बयान था। हमारी बहस ही इस पर नहीं, हमारी बहस है इंडिया गठबंधन के फूट पर, जो टीएमसी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है, इस पर आइए सर। हम तो वो मैदान में ही नहीं, जो मैदान में नहीं है उसको लेकर क्या बात करेंगे? अब अजीब से बात पर कौन मैदान में मैदान ही में नहीं है, कहीं नहीं है। कांग्रेस मैदान में नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार भी जीरो मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। आप उस पर चर्चा करने चालू कर दिया। अरे ये भी तो लड़ाई वाली बात हो गई सर। देश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी आप लोग इंडिया गठबंधन में साथ लड़ते हैं चुनाव, प्रदेश में आता अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे। अच्छा, देश में विपक्ष रहने के बाद में बहुत सारे स्टेट में जहां पर खाता भी नहीं खुले है ना, है कि नहीं? आप वहां पर क्यों? अभी बंगाल चुनाव के बारे में आप सोचिए, मोदी जी क्या बोल रहे हैं बंगाल को बीच में, ये आपको सुनना बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा लेके बात बोला है। जिस पार्टी में कुलदीप सेंगार से लेके, रामदुलार से लेके, मणिरत्नम से लेके, रेबन्ना से लेके और तमाम मतलब जो बड़े भ्रष्टाचारी और जो बलात्कारियों हैं उसको लेकर बड़े आज भाषण सुनिए संजय जी एक बात बता दे। पूरा जो आपने मेरा अब तक इंट्रो देखा होगा, हमने सर ये टॉपिक नहीं चुना है। आज हम इंडिया गठबंधन की दरार पर ये चर्चा करने के लिए आपको बुलाए हैं। आप लोग आपस में लड़ेंगे, फिर केंद्र सरकार में जब लोकसभा का चुनाव होता है तब कहते हैं कि नहीं, मिलकर लड़ाएंगे, हराएंगे। ये कैसे फिर आप लोग लड़ पाएंगे बीजेपी से? नहीं, अभी बीजेपी पे हम बंगाल में लड़ लेंगे। देश के जो पूरा नेता है, पूरा देश के जो मतलब जो टोटल जितना ऑपोजिशन पार्टियां मानते हैं, ममता ये है जो डायरेक्ट भाजपा को चुनौती दे सकता है और दूसरे कोई दे नहीं सकता है। आप ऐसे फजूली आप बोल रहे हैं, कहाँ जमीन कहाँ आसमान, उसमें बात कर रहे हैं आप। जमीन आसमान बात छोड़ के आप मेन मुद्दे पे घुसिए ना, बंगाल चुनाव में घुसिए। बंगाल जिसको जीरो है। अरे विधानसभा चुनाव में दूसरा शो रख लेंगे सर। दिन भर हम लोग करते हैं, वोट वॉर चलता है, पॉलिटिकल खबरें चलती है, हमारे पास चर्चा होती है, मैं बुलाता हूं। लेकिन आज हमने इसलिए चुना क्योंकि राहुल गांधी के एंट्री के बाद सीधे टीएमसी निशाने पर राहुल गांधी के, और अब बीजेपी भी मजे ले रही है, दूसरे लोग भी मजे ले रहे हैं कि बताइए ये चले थे बीजेपी को हराने। नहीं, 8 घाट 360 नहीं है जिसको उसको बारे में हम जवाब ही नहीं देंगे आपको। हकीकत बता रहा हूँ। मैदान में जो नहीं है, 0/0 है, उसको लेकर आप बात करना चालू कर दिया। मैदान में कहां लड़ाई कर रहे हैं मेरे खिलाफ में? आपको दिखाई दे रहा लड़ाई सीधे टक्कर हो रहा भाजपा और टीएमसी को बीच में कोई नहीं है। प्रभात कुमार जी, अच्छा जवाब ले लेते। प्रभात कुमार जी, बीजेपी की प्रवक्ता भी आप उनका जवाब उनके साथ फिर ये करिएगा, अपने तर्क दीजिएगा। प्रभात कुमार जी, न आम में न घास में, न 3 में न 13 में, और आप लोग टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। अरे टीएमसी ने आपको डिनाई कर दिया है सर पूरी तरीके से। आप लोगों में मादा नहीं है बीजेपी से लड़ने का, अब टीएमसी से लड़ने चले आए। संजय भाई, ये बात तो हम पहले से कह रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आप देखा होगा आपने कि आज से 4 दिन पहले ये बात कही थी कि ममता बनर्जी जी के जो वोट पोलराइजेशन का खेल है, उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी जैसे कम्युनल सोच वाले लोगों को बंगाल में पांव पसारने का मौका मिला। ये तो सर्वविदित है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और अभी संजय भाई ने उस बात की पुष्टि करी है जब इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ बंगाल में लड़ाई टीएमसी भारतीय जनता पार्टी का है। अरे संजय भाई, आप ब्रह्मा तो है नहीं,
और ये आप तय कैसे कर देंगे, या हम तय कैसे कर देंगे, या संजय भाई तय कैसे कर देंगे? ये तो बंगाल की प्रबुद्ध जनता तय करेगी कि जो पिछले 15 वर्षों में बंगाल के अंदर जो व्यवस्था आपने कायम करी और जिसके कारण आरजी कर से लेकर के और कई ऐसी घटनाएं बंगाल में हुई। आप संजय भाई, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे। अगर हमारे शासित प्रदेश कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में कोई घटना होगी तो हमसे सवाल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? हम एक राजनीतिक पार्टी, हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी है। बताइए इंडिया गठबंधन का क्या हुआ, खत्म मान लें प्रभात जी, इंडिया गठबंधन को खत्म, कोलैप्स मान लें। आप दीदी का विरोध कर रहे, यूपी में जाएंगे अखिलेश का विरोध करेंगे, साउथ में जाएंगे किसी और का विरोध करेंगे, दिल्ली में आएंगे आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे। कांग्रेस की ये परंपरा बन चुकी है, फिर काहे कि इंडिया अलायंस तो किस बात का? भारतीय जनता पार्टी की परंपरा निभाए। संजय भाई सुनिएगा जवाब। तो आप ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की परंपरा निभाएं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन कर ले, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और हम ये दो निशान और दो संविधान बोलते रहे और जाके पीडीपी के साथ गलबैया करके और सत्ता की मलाई चखे। और आप हमसे भारतीय जनता पार्टी की तरह चाहते हैं कि तो यही बात लोकसभा में भी कर लिए होते आप, एनसीपी तो यही बात लोकसभा में भी सर कर लिए होते प्रभात जी। इंडिया अलायंस बनाते ही नहीं, कांग्रेस अकेले दम पर लड़ती सर, क्या दिक्कत है? अरे संजय भाई, भाजपा के प्रवक्ता को बुला रखा है आपने, जवाब दे देंगे। आप क्यों डिफेंड करने लगते हैं? कल फिर वही गलत दिशा जा रहे हैं। अगर हमने पूछ लिया कि अलग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको मिर्ची लग जाती है सर, परेशानी हो जाती है। ये पूछ रहे टीएमसी का विरोध आप कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? बीजेपी से कि टीएमसी से? संजय भाई, आप पूरी बात तो किसी को बोलने दीजिए, फिर आप ही डिफेंड कीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि शिवसेना तोड़ दिया, एनसीपी तोड़ दी, जेजेपी का क्या हुआ वो सब देखा सबने, बिहार में नीतीश कुमार का कायाकल्प कर दिया। तो आप हमसे ये अपेक्षा अगर रखते हैं तो मैं, माफ कीजिएगा, क्षमा के साथ कहूंगा कि हम आपकी इस अपेक्षा पे खड़े नहीं उतर सकते। भारतीय जनता पार्टी की जो ये तिक्रमी राजनीति है, इस राजनीति में हम नहीं अपने आप को देखते हैं, ना हमारी पार्टी देखती है। क्लियर? मेरा एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल ले लीजिए प्रभात जी, एक सवाल ले लीजिए। आप फिर घुमा दिए, आप बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे बीजेपी में चर्चा ही भी नहीं आज है हमारे शो में। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इंडिया अलायंस कहाँ है या खत्म हो गया? चर्चा करनी है या खत्म हो गया? जरूरत ही नहीं था आपको। किसका नहीं, वो भी भाई, बीजेपी तो ये सवाल पूछ रही है, बीजेपी तो ये सवाल करती है कि जब ये परेशान होते तो एक साथ आ जाते हैं, जब अलग अलग लड़ने की बारी आती है देखिए कैसे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अजीब पत्रकारिता मत कीजिए, अजीब से पत्रकारिता मत कीजिए। नहीं, मैं कोई ऐसी पत्रकारिता नहीं कर रहा सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा। इंडिया अलायंस है कहाँ? नहीं चलता है इंडिया अलायंस है कहाँ? प्रभात जी आपसे भी, संजय सरकार आपसे भी। हम चाटुकार जिंदगी में नहीं बना। फिर वही बात, गलत दिशा में ले जा रहे हैं सर। मुझे इंडिया गठबंधन बता दीजिए सर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। नीतीश कुमार तो चले गए थे, उसके बाद मुझे मिले नहीं। मैं जवाब दूं संजय भाई, मैं जवाब दूं? अब दो संजय है, मैं मुझे कंफ्यूज ना करे, मैं जवाब दूं संजय भाई? जवाब दीजिए, जो मर्जी दीजिए। हम लोगों को बीजेपी, हमें यार आपको बीच में तो बीजेपी को क्यों बुलाया? हम वही जानना चाहते हैं। अजीब से पत्रकारिता करता है या पत्रकारिता? संजय सरकार, सुनिए, संजय सरकार जी को संजय सरकार नाम से पूरा बुलाइए प्रभात जी, मैं भी कंफ्यूज नहीं होगा, वो भी कंफ्यूज नहीं होंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता करके आए हम, पत्रकारिता करके आए हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करके आए हैं, हम चाटुकारिता करके नहीं आए हैं। एक चीज आपको किसको कह रहे हैं आप? संजय सरकार जी, आप मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए साहब। बोलिए। बंगाल में आप हैं, मैं ये कह रहा था कि आपको पता है संजय भाई, हमारे उत्तर प्रदेश से आप क्या चाहते हैं कि इनके ऊपर बुलडोजर चल जाए? मतलब आप क्या, मतलब आप चैनल में बैठ करके, अरे संजय भाई मतलब, क्या आदमी है भाई ऐसे? सर हम कोई क्राइम नहीं करते हैं, हम कोई गुनाह नहीं करते हैं, हम जो सच है उसको सच तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बुलडोजर का डर हमें नहीं है, बुलडोजर का डर उनको हो जो क्राइम करते हैं, जो गुनाह करते हैं। और क्यों नहीं भाई, कानून अगर किसी तरीके से काम कर रहा है, गुंडों को और कंट्रोल किया है, तो आप उसको डिफेंड करिए चाहे जैसे, लेकिन हमारे ऊपर इस बात का डर नहीं। हम सर डंके के चोट पर आपसे भी सवाल पूछेंगे, और दोबारा मैं कह दे रहा हूं, डंके के चोट पर माधवी अग्रवाल जी से भी वैसे सवाल करेंगे। अब जिसको जिस तरीके से लेना लेते रहिए, मैं आता हूं दोबारा। अभी भी मेरा सवाल है, इंडिया गठबंधन कहां है? माधवी अग्रवाल जी जवाब दीजिए।
चाटुकर आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी की चांदी हो गई। मैं बताऊं संजय भाई, आता हूं सर, आता हूं दोनों लोगों के पास आता हूं। माधवी अग्रवाल जी, पत्रकार के ऊपर में बिल्कुल माधवी अग्रवाल जी, चर्चा मेरे ऊपर मत करिए सर, मेरे ऊपर मत करिए, इंडिया अलायंस पर कर लीजिए। माधवी अग्रवाल जी, संजय भाई बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ पत्रकार को राहुल गांधी को कहते हैं, डरो मत। संजय सरकार जी, प्रभात कुमार जी, आप दोनों से आग्रह है सर, इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूं कि मेरे ऊपर चर्चा कर रहे हैं। किसी बात से मैं डरता नहीं हूं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, लेकिन इतनी ही चर्चा, इतनी शिद्दत के साथ अगर आप लोग इंडिया गठबंधन पर साथ में लड़ लेते जितना दोनों मिलकर घेर रहे हैं, तो शायद कुछ भला हो जाता। माधवी अग्रवाल जी, बोलने नहीं दे रहे हैं। संजय यादव जी, एक मिनट सुनते लीजिए सर। संजय जी, कुछ देर बाद मैं आ जाता हूं दोबारा। माधवी अग्रवाल जी काफी देर से बैठी हैं। माधवी जी, दोनों संजय भाई से रिक्वेस्ट है सर प्लीज, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करनी पड़ जाएगी। माधवी अग्रवाल जी, आप बोलिए। 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं आऊंगा दोबारा, सबके पास आऊंगा सेकंड राउंड में। माधवी जी, आवाज आ रही है मेरी? सुनिए ना, बिल्कुल चलेंगे। माधवी अग्रवाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय यादव जी, संजय सरकार जी और संजय यादव जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं ठीक है, जल्दी से। प्रभात जी, माधवी जी को आवाज नहीं जा रही है, दुरुस्त करवाया जाए। प्रभात जी, अरे हाँ, वो संजय यादव जी से मेरी पूरी सहानुभूति है, पर बहुत प्यारे भाई हैं मेरे, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दिक्कत का आपने कहा मुझे इस डिबेट को कांग्रेस और टीएमसी पर रखना है। सर, आपने इंडी गठबंधन का, आपने एनडी गठबंधन के बारे में वो सवाल नहीं पूछा, मैं जवाब देता हूं आपको, सुनिएगा, आराम से सुनिए। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में एनसीपी, महाराष्ट्र में तो भाजपा के साथ थी एनडी गठबंधन, एनडी गठबंधन, ठीक है, एनडी गठबंधन, हाँ एनडी गठबंधन बोल रहा था मैं। एनडीए बोलने में दिक्कत हो रही है आपको? नहीं सुन पा रहे थे आप, इसलिए मुझे सुनाना पड़ रहा है। एनडी गठबंधन, हाँ अच्छा। तो एनडी गठबंधन महाराष्ट्र में साथ थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती चल रही थी, नहीं बोलेंगे। अरे आज तक डिबेट आपने 4-5 करी होगी संजय भाई। अरे सर, हम तो पूछ रहे हैं, आपने इस पर भी आप अच्छा इंडी गठबंधन बोलने में तकलीफ हो गई, इंडिया गठबंधन बोल देते हैं महाराज। आप तो बोल दीजिए कि क्यों लड़ रही है इंडिया गठबंधन आपस में। प्रभात कुमार जी सुनिए ना, हाँ सुनिए ना सर, सुनिए, बस खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ कि मैं यही कहूंगा एनडी वाले को कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जवान काट लो लहजा लेकिन बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। राहुल गांधी वो क्या बात, जो नरेंद्र क्या मोदी बात है सर, हमको लगता है कि कांग्रेस में अब शायरों की भरमार हो गई है। लाइन तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं आप लोग, लेकिन आपस में लड़ना अगर छोड़ेंगे नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। संजय सरकार जी, ये हूबहू लाइन प्रभात कुमार जी की टीएमसी पर थी। ये मोम का पुतला समझे क्या उनको? अरे भाई साहब, क्या है संजय भाई, अरे आप डरते हैं, हम थोड़े नरेंद्र मोदी से डरते हैं, अमित शाह से। हम अमित शाह नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं भाई साहब, 3500 किलोमीटर की यात्रा। अरे आप मोम का पुतला किसको बोले? ठीक है सर, मैं आता हूं मैं दोबारा। यही जो आपस में आप लोग अच्छे से लड़ रहे हैं, ये बंगाल में अगर एकजुट होते तो शायद। कितने जाएंगे? कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ी है। ठीक है सर, ठीक है, आता हूं। एक और मेहमान हमारे साथ है, किसी के पास निष्पक्ष तरीके से जाना चाहिए। माधवी जी हमारे साथ? अच्छा ठीक है, संजय सरकार जी जवाब। देखिए, मैं आपको एक चीज बताने चाहता है, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं, 50 के नीचे ही रहेंगे। आज तो आप मुद्दा घुमा दे, लेकिन चाटुकर पत्रकार के ऊपर में बिल्कुल बुलडोजर चलेंगे। ये सोच लीजिए, आज नहीं तो काल नहीं तो 2 साल बाद, ये सोच लीजिए। किसको बोल रहे हैं? चलेगा बुलडोजर, चलेगा चाटुकर। संजय सरकार जी, आप पत्रकार रहे हैं सर, आप किसको बोल रहे हैं? निष्पक्ष पत्रकारिता इस देश में अगर होती है तो दिक्कत है। हम जितनी दीदी की तारीफ करते हैं उतनी केंद्र सरकार की, जितना क्रिटिसाइज दीदी को करते हैं उतना केंद्र सरकार को भी करते हैं, है ना? और उठा के देख लीजिए मेरी जितनी बहस है। बिल्कुल चलेंगे। वो चाटुकार का मजबूरी है, आप नहीं समझते हैं चीजों को। फिर वही बात। प्रभात कुमार जी देखिए अब पॉइंट पर आ जाइए सर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहस हमारी इस पर नहीं है सर। व्यक्तिगत आएंगे तो मैं चर्चा करने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन ये हमारा समय है, ये हमारा समय। टेलीविजन पर जिस मुद्दे पर हम आए हैं, आप दोनों से आग्रह है कि ये जो एकजुटता इस वक्त दिखा रहे हैं ना, ये बंगाल चुनाव में सर दिखा लीजिए। राहुल गांधी टीएमसी को घेर रहे, टीएमसी राहुल गांधी को घेर रही, टीएमसी तो कह रही कि हम तो उनको काउंट तक नहीं करते हैं। वो कौन है भाई कांग्रेस वाले? प्रभात कुमार जी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सुनेंगे।
प्रभात कुमार जी। मच्छर मारने के लिए अगर कमान को व्यवहार हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं बोलिए। अब मच्छर मारने के लिए कमान को व्यवहार नहीं करते हैं। अरे सर, समय मेरे पास नहीं है, प्लीज मैं चाहूंगा पॉइंट पे आ जाए। हमारे पास कुछ मिनट का या एक आध मिनट का समय बचा, जल्दी से प्रभात कुमार जी। सर मैं ये कह रहा हूं कि एक बात मैंने कल भी बोली थी, आज फिर से दोहरा रहा हूं। बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध है। बंगाल कोई मेरे कहने से नहीं, बंगाल के बारे में अब हम योगी जी थोड़े हैं कि हम आकर के सुभाष बाबू की कोर्ट को विवेकानंद जी पे थोप देंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि सुभाष बाबू से लेकर के विवेकानंद जी से लेकर के और कई महान, शरद चंद्र जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है वो, महाप्रभु चैतन्य की धरती है वो। तो उस धरती से हमें ये पूरा विश्वास है कि वो धरती इस देश के संविधान, इस देश के अंदर मानवता, इस देश के अंदर जो प्रजातंत्र है उसकी रक्षा के लिए वोट करेगी। और मैं पक्की तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग का व्यवहार पूरे देश में कर रही है। आज चर्चा ये होनी चाहिए थी संजय भाई कायदे से, ये जो 7 MP तोड़ के ले गए, पंजाब में भी कुछ खेल चल रहा है क्या? नहीं कुछ ऐसा नहीं प्रभात जी, नहीं गलत है। आप ये अच्छा। चर्चा क्यों रखा है मैं आपको बता रहा हूँ। कल जो बंगाल में जो वोट हुआ है, वोट का जो परसेंटेज हुआ, इसको मैथमेटिक्स नहीं आता है। अगर मैथमेटिक्स की तरफ से अगर बोला जाएंगे तो बहुत बुरे तरफ से वोट हुआ। सोचिए अगर 1101 आसनसोल का एक बूथ कानपुर में 1100 वोटर था 2021 में, उसमें 84% 924 वोट पड़ा है। जब SIR हुआ है तो उसमें 1175 हुआ था। कटने के बाद में 1114 हुआ है, जिसमें 92% वोट पड़ा तो 841 वोट। लास्ट टाइम 83 वोट कम हुआ है। चलिए सेकंड फेज में देखते हैं कितनी मैथमेटिक्स किसको आती है। सर, मीडिया पर काउंटर करने के बजाय आप दोनों लोग, आप तो पत्रकार रहे हैं संजय जी, आपको तो पता है जर्नलिज्म किस तरीके से होता है और पार्टी में जाने के बाद भूमिका क्या हो जाती है। प्रभात जी, आप भी अच्छा कमेंट कर लेते हैं, शायरी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इसको बंगाल में इस्तेमाल करिए। टीएमसी से लड़ने के बजाय, इंडिया गठबंधन में लड़ाने के, आपस में लड़ने के बजाय आप जो आपके काउंटर पार्ट हैं दूसरी पार्टियां, उस पर फोकस करिए। सर, आप दोनों का धन्यवाद। दोबारा मैं किसी दिन चर्चा करूंगा, पूरा समय दूंगा। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।